के दिल में फिर भी कोई तसल्ली नहीं। तो उसने अपने मित्र द्रोणी के पुत्र सुस्थामा को बुलाया और तलवार सुस्थामा को पकड़ाई। बोले भैया आज एक काम करो, आज सोते हुए पांडवों के सर काट के हमारे सामने ला तो हमारे मन में थोड़ी तसल्ली आई। अब देखो चला है अश्वत्थामा पांडवों का वध करने के लिए अंधेरी रात, लेकिन भगवान कन्हैया पहरेदारी में लगे। तो कन्हैया ने देखा तो मन में सोचा ये तो उल्टा काम हो रहा है। अगर द्रौपदी के ये पति मारे गए तो मेरा वचन गलत होगा, क्योंकि हमने द्रौपदी को ये वचन दिया है जब तक हम हैं तब तक तुम्हें सुहागिन देखेंगे और अपने जीते जी तुम्हें विधवा नहीं देख पाएंगे। लेकिन वचन गलत हो रहा है। तो कन्हैया ने वहां एक चाल चली, जहां पांडव सो रहे हैं तो पांडवों वाले डेरों पे पांडवों के बच्चों को लिटा दिया और बच्चों वाले डेरों पे पांडवों को लिटा दिया। तो अंधेरी रात में सुस्थामा पहचान नहीं पाया और सोते हुए पांडवों के बच्चों के सर काट के चला गया। सुबह जब उगा, द्रौपदी गई है डेरों पे पांडवों के दर्शन करने, तो क्या देखा थे पति तो नहीं है लेकिन बच्चों की लाशें पड़ी हैं। तो पछाड़ खा के द्रौपदी गिर गई, अपने बच्चों की लाशों पे रोने लगी। कन्हैया अर्जुन जब सुबह गए तो क्या दशा देखी हम डेरों की दशा, क्या वहां खून बह रहा है, द्रौपदी रो रही अपने बच्चों की लाशों। श्याम, तुम्हारे होने न होने से हमें लाभ फायदा ही क्या है? तुम्हारे होते हुए भी हमारे बच्चे मारे गए कन्हैया, अब मैं क्या करूं? तो कन्हैया ने उत्तर दिया है बहन माफ करना, अगर ये काम हमने न किया होता तो तुम जहां अपने बच्चों की लाश से देख रही हो तुम्हारे पतियों की लाश से बड़ी होती, लेकिन हमने तुम्हें ये वचन दिया है कि हम अपने जीते जी तुम्हें स्वागत देखना चाहते। ये बात हो ही रही थी, लेकिन ये दृश्य अर्जुन से नहीं देखा गया। अर्जुन खड़े हो गए और बोले द्रौपदी रो, अब रोने से हम तुम्हारे बच्चों को तो वापस नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ एक बात जरूर है, ये शाम तब वापस लौट के आएगी जब उस कमीर को तुम्हारे सामने खड़ा करेंगे जिसने हमारे बच्चों को मारा। और शाम तक अगर ऐसा काम हमने न किया तो आज के बाद ये धनुष बाण कभी नहीं उठाएंगे और लौट करके जीवन में तुम्हें हम अपना मोह ही नहीं दिखाएंगे। जब ये कहा कि धनुष नहीं उठाएंगे मोह नहीं दिखाएंगे तो कन्हैया हंसने लगे, बोले क्यों अर्जुन भैया, पकड़ तो बहुत जल्दी खींच